आज की इस खास चर्चा में हम सभी का स्वागत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम वित्तीय बाजारों के इतिहास की सबसे महान और दिलचस्प कहानियों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी ट्रेडर जेसी लिवरमोर की रणनीतियों और उनके गजब के माइंडसेट की। हम समझेंगे कि आखिर ये मार्केट असल में काम कैसे करता है और कैसे कुछ लोग भयंकर अफरा तफरी के बीच भी अपना संयम बिल्कुल बनाए रखते हैं। जरा 1920 के दशक के उस माहौल की कल्पना कीजिए। वॉल स्ट्रीट की सड़कों पर हाहाकार मचा है, हर तरफ डर का माहौल है, लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे हैं और इन सब के बीच लिवरमोर बिल्कुल शांति से बैठे हैं। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके पास कोई जादुई छड़ी या भविष्य देखने वाली मशीन थी, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई पता थी कि भीड़ हमेशा गलत होती है। वो पैनिक में आकर रैंडम फैसले नहीं ले रहे थे, बल्कि अपने एक बहुत ही सॉलिड तय सेटअप के आधार पर काम कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एमेच्योर ट्रेडिंग ट्रैप की, यानी वो जाल जहां लोग असल में ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें खरीद रहे होते हैं। अब ये 90% का आंकड़ा सुनने में बहुत डरावना लगता है ना, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि 90% नए ट्रेडर्स बाजार में आते ही फेल हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है एक अंतहीन चक्र में फंस जाना। आज ब्रेकआउट ट्राई कर लिया, कल किसी ने स्कैल्पिंग का बता दिया तो वो करने लगे, परसों प्राइस एक्शन लगा लिया। जैसे ही एक स्टॉप लॉस हिट होता है, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही कूड़ेदान में डाल दी जाती है। सच कहूं तो इसे ट्रेडिंग नहीं कहते, ये सिर्फ एक भ्रम है। एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का अंतर एकदम शीशे की तरह साफ होता है। जो अमेच्योर होते हैं ना, उन्हें हर वक्त स्क्रीन पर एक्शन चाहिए। वो डर और लालच के चंगुल में फंसे रहते हैं और दिन के अंत में सिर्फ उम्मीद खरीद कर बैठ जाते हैं। लिवरमोर अक्सर कहते थे कि मार्केट में उम्मीद से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स एक्शन के भूखे नहीं होते, वो प्रिसीजन यानी सटीकता की तलाश में रहते हैं। वो बस एक प्रोसेस में महारत हासिल करते हैं और पूरी तरह प्रोबेबिलिटी पर निर्भर रहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे अहम पहलू की, सिंगल सेटअप की ताकत, यानी उस गहरे कंफ्यूजन से निकलकर एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी तक का सफर। सोचिए, जेसी लिवरमोर जब सिर्फ 14 साल के थे, तभी बकेट शॉप्स में कीमतों को देखकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात समझ ली थी। वो ये कि बाजार इंसानों से चलता है और इंसानी फितरत कभी नहीं बदलती। इसलिए डर और लालच के पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। तो आखिर ये सेटअप भला क्या है? देखिए, ये कोई सिंपल सा ग्रीन लाइट या रेड लाइट वाला एंट्री सिग्नल नहीं है। ये पूरी एक कहानी है। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, भीड़ किस तरफ भाग रही है, सही टाइमिंग क्या है और रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको मिलाकर एक सेटअप बनता है। जब कोई इस पूरी पिक्चर को बार बार देखता है तो दिमाग अपने आप उन पैटर्न्स को कैच करने लगता है। इस परफेक्ट सेटअप के 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स होते हैं। पहला है धैर्य, यानी शांति से अपने सेटअप के बनने का इंतजार करना। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, भीड़ के डर और लालच को बारीकी से पढ़ना। और तीसरा, शायद सबसे मुश्किल पिलर है डिसिप्लिन, यानी बिना लॉजिक वाले रैंडम ट्रेड्स को साफ ना बोलने की हिम्मत। सच मानिए, ये एक्सपीरियंस सिर्फ किताबें खंगालने से नहीं मिलता। जब इन्हीं पिलर्स को हर रोज प्रैक्टिस किया जाता है तो अंदर से एक शिकारी जैसी गजब की इंस्टिंक्ट पैदा हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंतजार में बड़ा पैसा, यह असल में किसी भी ट्रेडर के धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा होती है। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। लिवरमोर ने भी शुरुआत में अपनी ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रैंडम ट्रेडिंग की और कई बार करोड़ों रुपए गंवाए। अनुशासन की कमी ने उन्हें जमीन पर लापटक था। लेकिन उसी दर्दनाक फेज से एक बहुत बड़ा सच निकलकर सामने आया, बिग मनी इज मेड इन वेटिंग। मतलब बड़ा पैसा इंतजार करने से बनता है। मार्केट में सबसे मुश्किल काम चार्ट्स एनालाइज करना नहीं है, बल्कि स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ ना करना है। कई बार तो मार्केट हफ्तों तक सिर्फ धैर्य को टेस्ट करता है। असली वेल्थ तो उस परफेक्ट सेटअप के लिए छुपकर इंतजार करने में ही बनती है। अब ये इंतजार करना कैसे है, इसके 4 साफ कदम होते हैं। सबसे पहले देखिए कि भीड़ किस बात पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। दूसरा, नोटिस कीजिए कि क्या कीमतें तो ऊपर जा रही हैं, लेकिन वॉल्यूम दम तोड़ रहा है। इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल रही है। तीसरा, ट्रैप यानी जाल के पूरी तरह बिछने का इंतजार कीजिए। और फाइनली, जब सेटअप पूरी तरह कंफर्म हो जाए तो पूरी ताकत के साथ स्ट्राइक कर दीजिए। और इस रणनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें मिलता है हमारे अगले विषय में, भीड़ के खिलाफ ट्रेडिंग। बात है 1929 के उस ऐतिहासिक मार्केट क्रैश की। जरा उस वक्त के माहौल को इमेजिन कीजिए। पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट के नशे में धुत थी। भयंकर मार्जिन ट्रेडिंग चल रही थी। हालत यह थी कि बैंकर्स से लेकर टैक्सी ड्राइवर्स तक स्टॉक के टिप्स बांट रहे थे।
1920 के उस अंधाधुंध उत्साह से लेकर 1929 के अंत तक एक बहुत ही डरावना पैटर्न बन रहा था। मार्केट तो ऊपर जा रहा था, लेकिन वॉल्यूम लगातार कमजोर पड़ रहा था। फिर क्रैश से ठीक पहले एक फेक ब्रेकआउट हुआ, जिसने पूरी भीड़ को फोमो यानी छूट जाने के डर में फंसा लिया। सबको लगा मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, लेकिन लिवरमोर जानते थे कि यह एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और ठीक उसी ट्रैप में उन्होंने अपनी धांसू शॉर्ट पोजीशन बनाई। और यहां एक बहुत ही दमदार सच्चाई सामने आती है। चार्ट पहले बोलता है, खबरें बाद में आती हैं। सच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ ही घंटों बाद जब बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गया और लोग सड़कों पर रो रहे थे, तब लिवरमोर ने उस क्रैश से करोड़ों डॉलर कमाए। उन्होंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, उन्होंने बस भीड़ के पागलपन को पढ़ा और अपने उसी सिंगल सेटअप का चुपचाप पालन किया। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब है रिस्क और ईगो पर पूरी तरह काबू पाना, जो कि असल में एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ट्रेडिंग के इस अंदरूनी लड़ाई में अक्सर इंसान का अहंकार जीत जाता है। खुद लिवरमोर ने यह बात मानी थी कि जब जब उन्होंने मजे के लिए या एक्साइटमेंट के लिए अपने ही नियम तोड़े, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, नुकसान यानी लॉस की ये परिभाषा एकदम माइंडसेट बदल देने वाली है। एक स्टॉप लॉस हिट होना कोई पर्सनल हार नहीं है, ना ही ये किसी की समझदारी पर कोई सवालिया निशान है। ये बस एक बिजनेस एक्सपेंस है, मार्केट में अपनी दुकान खोली रखने का एक रूटीन खर्च। एमेच्योर लोग लॉस को अपनी ईगो पर ले लेते हैं और एक छोटे से नुकसान को एक भयंकर तबाही में बदल देते हैं, जबकि प्रोज वो बस इसे बिजनेस का एक हिस्सा मानते हैं और जल्दी से बाहर निकलकर अपना पैसा बचाते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि ट्रेडिंग कोई जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल का गेम है। बाजार में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर जेब में पैसा बचेगा, कैपिटल सेफ रहेगी, तो कल 10 मौके और मिल जाएंगे। लेकिन अगर भावनाओं में बहकर एक ही दिन में पूरा अकाउंट उड़ा दिया, तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी पूंजी का संरक्षण हर हाल में सबसे ऊपर होना चाहिए। और यहीं से हम पहुंचते हैं लिवरमोर के इस सफर के सबसे बड़े और अंतिम निष्कर्ष पर, द अल्टीमेट ट्रेडिंग एज, यानी अपने खुद के चरित्र की जीत। लिवरमोर की पूरी जिंदगी और उनके तजुर्बे एक बहुत ही गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। बाजार ना कभी भी हमारी बुद्धिमत्ता या आईक्यू का टेस्ट नहीं लेता, वो आखिरकार हमारे इंसानी चरित्र और आत्मनियंत्रण को परखता है। भले ही हाथ में दुनिया की सबसे गजब बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, अगर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, अगर पेशेंस नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना बिल्कुल नामुमकिन है। ये पूरा का पूरा खेल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि हमारी अपनी साइकोलॉजी का है। तो अंत में चले इस एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। क्या बाजार हमारी ट्रेडिंग इंटेलिजेंस की परीक्षा ले रहा है, या फिर ये सीधे सीधे हमारे चरित्र को तौल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत शांति से बैठकर सोचना चाहिए। अगली बार जब भी चार्ट सामने खुले हों, तो खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मार्केट हम पर हावी हो रहा है, या हम खुद के फैसलों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं? इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें, मार्केट को ऑब्जर्व करते रहें, और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपने रूल्स पर टिके रहें।